गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरे पैटर्न और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया था, मैं फिर बता देता हूं क्योंकि कई विद्यार्थी बार बार इस विषय को लेकर पूछते हैं। आपके 50% पेपर हो गया है, आपको पिछले साल के एग्जाम की तरह इस साल एग्जाम देना होगा और 50% पेपर करना है। आज इस वीडियो में हम चूंकि कई एमए प्रीवियस फाइनल के विद्यार्थी कई सारी डिस्कस करते हैं, उनकी कई सारी क्यूरीज है, तो मैं आज उन्हें एक एग्जांपल देके बताना चाहूंगा। तो एमए प्रीवियस के विद्यार्थी, फाइनल के विद्यार्थी विशेष ध्यान दें और वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो देखो, मैं वीडियो को शुरू करते हुए आगे बढ़ाता हूं। आज हम एमए प्रीवियस के छात्रों को लेकर के इस वीडियो को आए हैं। अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। हम सेकंड पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कई विद्यार्थियों की बार बार ये प्रश्न रहता है कि सर 50% हो गया, लेकिन मैं किस तरह टाइम को कंज्यूम करूं, किस तरह 1.5 घंटे में मुझे वो पेपर करना पड़े और किस तरह से करूं कि मेरे अच्छी मार्किंग होए। तो देखिए, मैं यहाँ पर सेकंड पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूं। आपके सेकंड पेपर सेक्शन ए में आपके किंग लियर है और टेम्पेस्ट है, और आपके इसमें एक दूसरा जो प्ले है वो मार्लो का है, डॉक्टर फास्टस। मैं चाहूंगा कि आप सभी, क्योंकि इसमें कैरेक्टर बहुत सारे हैं और एक बहुत सारा उलझा हुआ नाटक है डॉक्टर फास्टस जो है, तो मैं चाहता हूं कि किंग लियर 4 ट्रेजेडी प्ले है और टेम्पेस्ट है, आप इन दोनों को लर्न करें। दोनों के प्रश्न डेफिनेटली आएंगे। आप जब इन प्रश्नों को हल करें तो उन्हें कैसे करें, किस तरह से टाइम को कंज्यूम करते हुए आपको पेपर करना है। तो जैसा कि मैंने प्रश्न दिया हुआ है, ये इसी तरह के प्रश्न आएंगे, या यूं कह सकते हो कि आपको यही प्रश्न लर्न करने हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। आप एग्जाम के बारे में विचार न करें, आप इन्हीं को याद करें क्योंकि इन्हीं से मिलता जुलता प्रश्न आएगा। प्रश्न है, डिफाइन किंग लियर एज ए ट्रेजेडी प्ले विद इट्स थीम, प्लॉट एंड कैरेक्टर से हमें डिफाइन करना है। या देयर आर 2 प्लॉट्स इन द ड्रामा, क्योंकि इसमें 2 प्लॉट चलते हैं, तो ट्रेजेडी को, लियर की ट्रेजेडी, ग्लाउसेस्टर और कोर्डेलिया की ट्रेजेडी और एडगर की ट्रेजेडी को दिखाना है। तीसरा प्रश्न जो है वो टेम्पेस्ट को लेके है। व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज टेम्पेस्ट, डिफाइन सुपरनेचुरल एलिमेंट, लव एंड चीटिंग इन द नोवेल, इसमें बताया गया है, क्योंकि फर्डिनेंड और मिरांडा के बीच में प्यार संबंध को इसमें बताया गया है। तो किंग लियर आपने सबने पढ़ा है, 2 प्लॉट है, ट्रेजेडी प्ले है, किंग लियर की 3 बेटियां हैं और ग्लाउसेस्टर के 2 बच्चे हैं, उनके बीच में किस तरह का संघर्ष चलता है, किस तरह से लियर पागल हो जाता है, ग्लाउसेस्टर अंधा हो जाता है, किस प्रकार एडगर उसका बदला लेता है, और किस प्रकार किंग लियर का बदला कोर्डेलिया लेती है। इसमें सारे कैरेक्टर मर जाते हैं। अंत में हम केवल किंग लियर को कोर्डेलिया की लाश लाते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें अंत में एडगर बचता है, केंट बचता है यहाँ पे। तो एक पूरी तरह से ट्रेजेडी प्ले है। जब आप इसको करें तो याद रहे, इसकी थीम, प्लॉट और कैरेक्टर अपने जहन में रखें, क्योंकि अगर आपको पूरी थीम, कैरेक्टर, उसकी पूरा कैरेक्टराइजेशन और पूरा समरी याद होगी तो आप अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। याद रखें, एग्जाम में वही बच्चा टाइम को कंज्यूम करेगा जिसे पूरा थीम, प्लॉट, समरी याद हो। तो आप बिना पॉइंटों के, मैं फिर कह रहा हूं, बच्चों के बार बार कमेंट आते हैं, बिना पॉइंट के आप बड़ा प्रश्न नहीं करेंगे, यह जरूर ध्यान में रखें। और जैसा कि मैंने बताया, एक्सप्लेनेशन में आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, इसीलिए एक्सप्लेनेशन न करके आप बड़े प्रश्न हल कीजिए। हालांकि मैं मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगा, उसका तरीका भी बताऊंगा। तो जब आप इन प्रश्नों को करें, जैसे कि मैं किंग लियर के दोनों प्रश्नों के बारे में बता रहा हूं, पहले राइटर का इंट्रोडक्शन, ड्रामा का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, शॉर्ट समरी और शॉर्ट कैरेक्टराइजेशन, ये तो करना ही करना है। ये 5 पॉइंट तो आपको चाहे किंग लियर आए चाहे टेम्पेस्ट आए उस तरह से करना है। और जैसा कि किंग लियर में 2 प्लॉट चलते हैं, उसके बारे में बताएं। इसमें भी आपके एलेंसो का और क्या नाम है, नेपल्स के जो राजा है उसका कैरेक्टर चलता है, जो फर्डिनेंड जिसका बेटा है। तो इन दोनों के बारे में आप लिखें, और फिर इसमें किस तरह की ट्रेजेडी हुई है आप ट्रेजेडी को बताएं, चीटिंग को बताएं, गैम्बलिंग को बताएं, किस तरह से किंग लियर के साथ में दोनों बेटियों ने चीटिंग करी और किस तरह से उसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, ग्लाउसेस्टर के साथ क्या ट्रेजेडी हुई, क्या गैम्बलिंग हुई, कि किस तरह से एडमंड ने एडगर के साथ गैम्बलिंग करी, इसके बारे में आप दिखाएं। तो वो सारी, जब आप ट्रेजेडी, चीटिंग और गैम्बलिंग को लिखें तो तीनों के पॉइंट भी आप अलग अलग लिखें। ये नहीं कि आप तीनों को एक साथ ही इसमें एक तरह से गोल मेल करके आप लिख दें। और फिर मिरर ऑफ ब्रिटिश कल्चर, दोनों के दोनों प्ले जो है वो ब्रिटिश कल्चर को बिलोंग करते हैं, 15th सेंचुरी के कल्चर को डिफाइन करते हैं। और कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट को लिखते हुए आप इसे डिफाइन करें। क्रिटिकल कमेंट में ये जरूर लिखें कि ड्रामा की थीम क्या है, प्लॉट क्या है, स्टाइल क्या है, ड्रामा की लैंग्वेज क्या रही, इसकी सेटिंग कहाँ रही, इसे कहाँ पर प्रीमियर्ड किया गया, कहाँ पर इसको दिखाया गया, ये सारी चीजें आप कंक्लूजन में जरूर लिखें, चाहे वो टेम्पेस्ट हो चाहे वो किंग लियर हो, और बिना पॉइंटों के न लिखें।
इसी तरह से आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आप, मैंने फिर बताया है, सेक्शन बी में एमए प्रीवियस के में फ्रांसिस बेकन के ऐसे हैं और इसमें जॉन डन है। तो मैं कहना चाहूंगा, मैं सलाह चाहूंगा कि आप जॉन डन की पोएम याद करें, लव रोमांस की पोएम है, और लव और रोमांस से बेहतर आपको कौन जान सकता है। आप इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसमें द फ्लू है, द रेल्यू है, बेटर माय हार्ट है, कैनोनाइजेशन है, विंडिकेशन और विपिंग है। ये कविता इंपोर्टेंट है और सारी कविताएं मेटाफिजिकल पोएट्री बनती है। डन में से कोई सा भी प्रश्न आए, या तो किसी का क्रिटिकल प्रश्न एप्रिसिएशन पूछेगा, जैसे कि रेल्यू पूछ ले, बेटर माय हार्ट पूछ ले, कैनोनाइजेशन पूछ ले, द विपिंग पूछ ले, या फिर आपको इसका मेटाफिजिकल पोएट्री का एक प्रश्न पूछेगा। तो राइटर का इंट्रोडक्शन, पोएम का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समराइजेशन और मेटाफिजिकल पोएट्री, ये 5 पॉइंट तो आपको डन में लिखना ही लिखना है। अब मैं डन के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बेकन के ऐसे, हालांकि आप बेकन को भी याद कर सकते हैं, बेकन के ऐसे बड़े अच्छे ऐसे हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें टाइम को कंज्यूम करते हुए लिखना है, हमें टाइम को भी देखना है, तो लिखने में मैटर ज्यादा डन का है। आप डन को याद कीजिए। और फिर सेक्शन जो सी है, याद रहे सभी बच्चे, सेक्शन सी में एप्सिलॉन एंड एचिटोपेल बहुत छोटा है, एक सटायरिकल एप्सिलॉन एंड एचिटोपेल, इसको आप लर्न करें। यह एक पॉलिटिकल डिसऑर्डर के ऊपर लिखी गई है, पॉलिटिकल सटायर, एक क्रिएशन है जॉन ड्राइडन की बहुत अच्छी, जिसमें एप्सिलॉन में एचिटोपेल है और इसमें राजा किंग डेविड है कि किस तरह से इसमें संघर्ष होता है और किस तरह से इसमें पोपी षड्यंत्र को दबाया जाता है, उनके बारे में आप जरूर लिखिए। और इसी में ही आप अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक बड़ा अच्छा है, जिसको आप आराम से लिख सकते हैं। रेप ऑफ द लॉक भी बहुत अच्छा है, आप इन दोनों को याद करें। और जैसा कि मैंने पॉइंट बनाए हैं, ये 4-5 पॉइंट जो है कोई सी भी आपके आ जाए, ये 4-5 पॉइंट तो आपको लिखना ही लिखना है। मैंने ये इसलिए बताए हैं क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके टाइम को भी कंज्यूम करेंगे और आपको लिखने को बहुत सारा मैटर होगा। इस तरह से आप पेपर सेकंड को करिए। किस तरह की दिक्कत आ रही है, क्या समझ में नहीं आया, क्या चाहते हैं, उसके बारे में मुझे जरूर लिख के बताएं। और जिन भी बच्चों को इनके कंप्लीट नोट्स चाहिए पीडीएफ में, प्रिंटिंग में, आप मेरे को कॉल करके नोट्स ले सकते हैं। आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे। मेरे मोबाइल नंबर है 9928669902 और 8963043837। जो बच्चे बीए के हैं, एमए के हैं, उनके कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। कोचिंग गौशाला और महेश नगर टॉप फाटक पर स्थित है, वहां आकर के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।